नमस्कार किसान भाइयों, आपने अपने किसी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धान की खेती करने वाले हर एक किसान भाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, विषय है धान की रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी कल्लों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो। कल्ले यानी धान से पौधे फटने वाली नई शाखाएं जिन पर भविष्य में बालियां लगती है। जितनी ज़्यादा कल्ले होंगे साथियों, उतनी ज़्यादा बालियां आएंगी और परिणाम स्वरूप पैदावार भी उतनी ज़्यादा होती है। कई बार किसान भाई सब कुछ सही करते हैं और उसके बाद भी जो है अच्छी किस्म का बीज लगाते हैं, समय पर रोपाई भी कर देते हैं, लेकिन जब कल्ले फूटने की बारी आती है तो पौधे उस गति में वृद्धि नहीं कर पाते जिसकी हमें उम्मीद होती है। पौधे पीले पड़ने लगते हैं या उनकी बढ़वार रुक जाती है और कल्ले कम निकलते हैं। यदि आपके साथ भी यह समस्या होती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथियों, आज हम आपको उन 3 चमत्कारिक चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनका आपकी धान की रोपाई से 20 से 25 दिन की अवस्था में सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो आपके खेत में इतने कल्ले फूटेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपकी फसल पड़ोसियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी और पैदावार में जो उछाल आएगा वो देखकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खेती किसानी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो सबसे पहले है समझना अत्यंत आवश्यक है कि धान की फसल में कल्लों का क्या महत्व है। तो साथियों, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद ज्यों ही अवस्था आती है तो यह बड़ी निर्णायक अवस्था होती है। धान के एक पौधे से जितनी अधिक शाखाएं या टेलर निकलते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कल्ले और देसी भाषा में कूचा भी बोलते हैं, उन सभी में बालियां लगने की क्षमता भी होती है। इसका सीधा गणित है, अधिक कल्ले मतलब अधिक बालियां मतलब दानों की अधिक संख्या, जिससे अतः आपकी कुल उपज में भारी वृद्धि होती है। अगर एक पौधे की हम बात करें, केवल 4-5 किल्ले ही निकले हैं, वहीं दूसरी ओर सही प्रबंधन से एक ही पौधे से 20 से 25 कल्ले आए हैं, तो आप स्वयं ही पैदावार का अंतर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोपाई के बाद जब शुरुआती 20-25 या 20 से 45 दिन का समय होता है, वो कल्ले फूटने की सबसे सक्रिय अवस्था होती है। इस दौरान आप अपनी जड़ें जमा चुका होता है, पौधा अपनी जड़ें जमा चुका होता है और अपनी वनस्पतिक वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। यह वह समय होता है जब पौधे में सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ कल्लों का विकास कर सकें। यदि आप इस महत्वपूर्ण समय पर पौधे को किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या तो उसका होती है, तो इसका सीधा असर कल्लों की संख्या और उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उसमें पीलापन आ सकता है। तो साथियों, जो कल्ले कमजोर और कम संख्या से निकलते हैं, इसीलिए इस अवस्था में किया गया सही पोषण प्रबंधन आपकी पैदावार पर आधारित रहता है। साथियों, अब बात करते हैं हमारी सूची में पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो कि वह जिंक सल्फेट है। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसकी धान में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। भारत की मिट्टी में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ धान की प्रमुखता है, उसमें जिंक की कमी एक आम समस्या है। जिंक की कमी से धान में की फसल में जो है खेरा रोग लगता है। यह एक गंभीर बीमारी है जिससे सबसे पहले हम बात करें तो है ब्लास्ट जो है पत्ती और इस रोग के लक्षण या लीफ ब्लास्ट के कुछ हफ्तों बाद के साथ शुरुआत इसकी होती है। छोटे छोटे नीले रंग के धब्बे होते हैं, बनते हैं, जो बाद में बड़े आकार में सूख जाते हैं, आंख या बौने रह जाते हैं, आकार ले लेते हैं। इन धब्बों के बीच में बिल्कुल भी नहीं फूटते राख या बहुत कम आंख संख्या में जैसा निकलते हैं। आकृति सुनहरे अब गहरे सवाल रंग है बन जाती है। साथ ही प्रकोप होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। करना चाहिए, जैसे कि पत्ती जले हुए जैसे दिखती है, पूरा पेड़ सूख गया, इस प्रकार धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं और धीरे धीरे सल्फेट मिला देते हैं। खेत को भी गलत तरीका है, जो अपने कब्जे में ले लेते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। और दूसरा
जो है गांठ ब्लास्ट, वो तो साथ ही जो नोड होती है हमारी रासायनिक या प्रक्रिया जो होती है, तने में गांठें होती है उसको काली होकर सड़ जाती है और हमारा जो पौधा है जिंक सल्फेट हवा चलने पर वहीं टूटकर गिर जाता है या धीरे धीरे वहीं गिर जाता है, नहीं कर पाते। तीसरा है साथियों जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसको कि गर्दन तोड़ या नेक ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ज्यादातर साथी किसान भाई इसको गर्दन तोड़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है जो बाली निकलती है उसके जो जस्ट नीचे है वहाँ से काली होकर सड़ जाती है और बाली जो है धीरे से कमजोर होकर नीचे गिर जाती है, वहीं पर लटक जाती है, क्योंकि बालियों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्योंकि दाना नहीं भराता और वह काली रेखा सफेद पड़ जाती है। ऐसी बालियां सीधी खड़ी न रहकर नीचे की ओर झुक जाती है और टूट जाती है। इस समय इस ब्लास्ट में मौसम में अचानक बदलाव, रात दिन में ओस गिरना या नाइट्रोजन यानी यूरिया अधिक उपयोग करने से इस रोग का फैलाव ज्यादा होता है। अगर हम इस पे असरदार दवाइयों की बात करें तो आइसोप्रोपिलीन 40% ईसी जिसकी 300 ml मात्रा प्रति एकड़ करना है। इसके अलावा टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन 100 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव भी कर सकते हैं। आपको इससे यह गर्दन तोड़ रोग के लिए बहुत ही प्रभावी 25 किलो यूरिया में कीटनाशक है। अच्छी तरह पूरे अगर हम खेतों में ज्यादा लगता है, जहाँ मिट्टी कमजोर होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, वहीं ज्यादा लगता है। इसकी पहचान पत्ती पर बनने वाले छोटे गोल हो जाता है, जिससे कर सकते हैं। धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया बड़े और हल्के पीले रंग के और हो जाते हैं, प्रकोप दूर होता है, पत्तियों पर को सुखाते हैं, उसी समय हमें इस प्रकोप को पकड़ लेना चाहिए। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए खेत में पोटास और जिंक जैसे तत्वों की कमी को पूरा करें, जिससे कि बढ़ा देता है शुरुआती अवस्था में होता है। सीधे इसका अगर हम शुरुआती अवस्था में मैंकोजेब 70% WP की 500 ग्राम मात्रा से 20 प्रति एकड़ छिड़काव करें। इस रोग में जो है कि बहुत ज्यादा मात्रा फायदा मिल सकता है। अगर साथी ये रोग ज्यादा है तो प्रोपिकोनाजोल 25 cc की 200 ml मात्रा तरीका का हम इस रोग पर डाल सकते हैं। प्रमोटर है, इसको कड़वा या बाली या फिर बाली एक्स्ट्रास स्मार्ट फाइल्स इसमें नाम से जानते हैं। जब ये धान की बाली निकलने लगती है जैसे कई लोग तब ये रोग ज्यादा उपलब्ध रहता है, जिससे जिसका नाम ही है फाइल्स कहते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा दाना काला पड़ जाता है वाले विशेष और मखमली हरे रंग के बन जाते हैं। बाद में है फटकन नारंगी जैविक उत्पाद और साथियों काले पाउडर में बदल जाता है, बल्कि यह पौधों को खराब कर देता है। दाना जैसे लाई की तरह हो जाता है, जो वजन में कम हो जाता है। और यह रोग जो है दोस्तों बारिश वाले मौसम में हवा ज्यादा जैसे के कारण भी फैलता है। ध्यान रखें इस रोग के लक्षण है, इसका नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका छिड़काव बालियां निकलने से ठीक पहले यानी गवट अवस्था पर ही करना चाहिए। प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी 200 ml मात्रा मिलाकर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 55% WP 400 ml मात्रा प्लांट ग्रोथ में प्रति एकड़ स्प्रे करना चाहिए। पौधे के बात करते हैं बैक्टीरिया वायरस की, तो वायरस जो है कल्लों के लिए पहला लोगों में होने वाला 20-25 दिन बाद बहुत ही खतरनाक होता है, जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, जो कोई समझते हैं कि कल्लों की संख्या बढ़ाने में किसान भाइयों यह जीवाणु जब हम रोपाई होने के 20 से 30 दिन की अवस्था में सागर इसलिए इसे फफूंदनाशक या सबसे पहला बड़ा फायदा अन्य किसी दवा काम नहीं करती। इसमें मौजूद और किनारों में सूखना शुरू हो जाता है और यह सूखी हुई धारियों में विकास तेजी से लहरदार होती है, फैली हुई, क्योंकि सुबह के समय आप देखेंगे तो पत्ती की नोक पीली है, पौधे पदार्थ लगा होता है जो मजबूत होती है, सूख कर मिट्टी में पानी और पादप बन जाता है। इसलिए अधिक कुशलता से ग्रहण करता है और इससे होता है स्टेप्रोसाइक्लिन की 6 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम कॉपर भोजन बनने की प्रक्रिया जिससे कि प्रकाश मिलाकर 150 तेजी से हो जाती है और छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के लक्षण देखने पर यूरिया का प्रयोग तुरंत रोक बनता है। जब और एक महत्वपूर्ण तरीके से स्पष्ट होता है तो उसे भरपूर ब्लास्ट रोग का भ्रम रहा होता है, तो वह अपनी महत्वपूर्ण जानकारी नए कल्ले में रखते हैं। कई किसान भाई ब्लास्ट या झुलसा रोग के बारे में पूछते हैं, जैसे कि अर्ली ब्लास्ट, लेट ब्लास्ट, यह जानना बहुत जरूरी है। अर्ली ब्लास्ट यानी अगेती झुलसा, लेट ब्लास्ट यानी पिछेती झुलसा। यह दोनों रोग मुख्य रूप से आलू और टमाटर जैसी सब्जियों में देखने को मिलते हैं। इन रोगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी समझ अक्सर धान की पत्ती सूखना उन पर धब्बे बनने के लिए झुलसा रोग समझ लेते हैं। तो उसमें हमें जब पत्तियां ऊपर से किनारे सूखते हैं तो झुलसी हुई पत्ती, उसके कारण अधिकतर बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट या BLB होता है, जिनकी पहचान लहरदार सूखी धारियां या ब्लास्ट रोग को गंभीर प्रकोप भी हो सकता है। जिन पत्तियों पर आपके आकार के धब्बे बनते हैं, इसलिए अगर आपकी धान में झुलसा जैसे लक्षण दिखे अर्ली या लेट ब्लाइट तो जिसकी दवा न डालें, बल्कि यह पहचान करें कि आप धान में
प्रति एकड़ होती बैक्टीरियल है। लीफ ब्लाइट है, इसे हम 200 से ब्लास्ट 200 लीटर पानी तो में साथियों मिलाकर इन बातों को विशेष घोल ध्यान बनाकर रखें। मैं इसका एक बार फिर छिड़काव से कर बता सकते देता हैं। हूँ सागरी कि का आपकी प्रयोग धान न की केवल फसल में कल्लों की लीफ संख्या ब्लाइट है, बढ़ाता है फंगल बल्कि ब्लाइट मिट्टी है, की जैविक गुणवत्ता इसके में अनुसार ही आप सुधार का दवाइयों काम का प्रयोग करें, करता है। क्योंकि हमने साथियों, वीडियो में पौधे विस्तृत की जानकारी प्रतिरोधक दी क्षमता को हुई भी यह है। बढ़ाता तो है। साथियों, हमारी सूची में तीसरा और अंतिम अगर हमारे द्वारा दी हुई है जानकारी वह अच्छी है लगी हो बुलनसिंह तो उर्वरक है वीडियो को जिसका पूरा नाम देखें। अब हम बात करने वाले NPK हैं 19-19-19 जो वायरस है, यह एक ऐसा विषाणु यानी संतुलित उर्वरक वायरस है से जिसमें होने वाले 19% जनित नाइट्रोजन, रोग। तो सीधा 19% हम इसका रासायनिक और इलाज नहीं होता 19% है। पोटेशियम एक होता है। कीड़ा है छोटा यह भूरा पानी माहो में कहते हैं पूर्ण जिसको। तरीके से घुलनशील होता तो है, इसके द्वारा जिसका फैलता है। इसकी पहचान उपयोग नई पत्ती पर निकलने स्प्रे के वाली माध्यम पत्तियों से पर किया जाता पीले है। आप सफेद सोच रहे धारियां बन होंगे जाती कि है, जब हम पौधे मिट्टी से बढ़वा रुक पहले ही जाती है और इतने सारे बूढ़ा हो खाद जाता दे है, रहे पत्तियां हैं मुड़ जाती तो है, जैसे ही ऊपर से पौधे में बालियां तो हमें निकलती किसी है, प्रकार का स्प्रे करने लेकिन की फिर भी क्या बहुत जरूरत छोटी है, तो खराब जब निकलती है, क्योंकि इसका कोई भी इसको इलाज नहीं है। समझना इसलिए बहुत इसे जरूरी है पहले से साथियों। कभी कीड़ों कभी को मिट्टी में नियंत्रण करना सभी एक पोषक मात्र तत्व उपाय है। मौजूद होने के भूरा बावजूद माहो को पौधा नियंत्रण उन्हें करने के किसी लिए कारणवश साथियों ग्रहण नहीं कीटनाशकों कर पाता है जैसे या फिर मिट्टी का जो पाइमेट्राजिन pH मान 50 है WP वो 120 गड़बड़ ग्राम हो का छिड़काव करना तो चाहिए। भी यह अब बात जड़ों करें हम के इसमें का ठीक से विकास नहीं पोषक होता तत्वों है की या ग्रहण नहीं कर कमी पाता होने है। की समस्या ऐसी से तो स्थिति ये में आप खेरा पौधे रोग, को पोषक डिसीज तत्व की कमी के या लक्षण कोई जैसे ऐसा पीलापन, फंगस बैक्टीरियल फंगस सूखी हुई बढ़वाड़ वाला रोग दिखाई है, देने बल्कि पर मिट्टी में पत्तियों पर जिंक की स्प्रे कमी से या होता है। इसकी पहचान पानी छिड़काव निचली करने से पत्ती पौधे पे में सीधे पत्तियों के हल्के माध्यम से पीले कत्थई धब्बे तुरंत मिल बनते हैं, जाता है। यह पौधे की ठीक बढ़वा रुक वैसे ही जाती काम है करता है और जैसे पौधा बौना किसी रह जाता कमजोर है। इसकी रोकथाम मरीज के की आसान नस लक्षण है के द्वारा 5 किलो हमें जिंक सल्फेट हम को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है 2.5 किलो बुझे ताकि हुए उसे चूने के तुरंत साथ ऊर्जा मिल सके। मिलाकर 20 किलो यूरिया NPK मिलाकर धान की 1 फसल एकड़ में में 20 से छिड़काव 35 करें। दिन अब की बात अवस्था करते में हैं एक धान ऐसा की ही नुकसान इंस्टेंट पहुंचाने एनर्जी वाले प्रमुख बूस्टर है। कीटों की आइए तना अब छेदक हम स्टेम इसमें बोरोर, मौजूद तीनों तत्वों यह को जो रोग है साथियों कैसे स्टेम काम करते हैं बोरोर उसके बारे में धान समझते की हैं। बड़ा नाइट्रोजन शत्रु पौधे को कीट है। हरा भरा इसकी बनाता सुंडी है, जो है तने के उसकी अंदर घुसकर वनस्पतिक वृद्धि को तने खा तेजी से जाती है करता और है धीरे धीरे कल्ले जिससे नए टूटने के कल्ले समय पत्तियां में निकलती है। पौधे के फास्फोरस बीज वाली जड़ों का पत्तियां विकास वो करता है अवस्था उसके लिए सूख जाती एक है। महत्वपूर्ण इसे डेड हार्ट भी कहते तत्व हैं। है। हमला और यह कल्लों की बालियों संख्या के को बढ़ाने बाद में होता सीधे है तौर पर साथियों, मदद लेकिन करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है बाली को तने सफेद हो को जाती है, मजबूती देता है, इसमें दाना उससे नहीं बीमारी भरता, को लड़ने में ताकत देता है इसे और बाइट ईयर पोषक कहते हैं। तत्वों इसकी को रोकथाम के पौधे के लिए सभी रोपाई के हिस्सों में समय पहुंचाने में मदद करता हमें है। जो है काटा जब इन तीनों 4% को संतुलित मात्रा में 75 ग्राम पौधे किलोग्राम द्वारा यानी फिप्रोनिल पौधे द्वारा 0.3 किया GR जाता है मतलब तो ग्रेनुअल रुकी हुई जो 8 ग्रोथ से है 10 वह किलोग्राम चल पड़ती प्रति है, एकड़ पीलापन दूर हो जाता है, कल्ले निकलने खेत के में लिए या खड़ी जबरदस्त फसल में छाल प्रकोप आता है। होने पर इसका या फिर प्रयोग और कितनी क्लोरेंटर मात्रा में करना नीलीपोल चाहिए? प्रति एकड़ 18.5 से SC की 1.5 60 किलो ml NPK प्रति एकड़ 19-19 को का छिड़काव 150 करें। से 200 लीटर पानी में पत्ता अच्छी तरह घोल लपेटक लें। लीफ उसके बाद फोल्डर, इसको अपनी धान की फसल में इसकी समान रूप सुंडी से पत्ती स्प्रे दोनों करवा दें, किनारों में छिड़कवा दें। रेशम से लिपटकर छिड़काव अंदर हमेशा छिप सुबह या जाती है शाम के और समय पत्ती करना के चाहिए। अंदर तेज धूप हरे में पदार्थ छिड़काव को से खुरच बचना कर खा चाहिए। जाती है, एक और जिससे महत्वपूर्ण पत्तियां जो है सावधानी सफेद NPK धारियां बन जाती है। 19-19 खेत में आपको अगर कभी पत्ती भी मुड़ी हुई अलग दिखे से तो यूरिया पत्ती नहीं मिलाना लिपेटी चाहिए क्योंकि इसमें पहले लपेटक ही हो सकता है। 19% इसके नियंत्रण के नाइट्रोजन जो है साथियों काटा मौजूद होता है। क्लोराइड ज्यादा नाइट्रोजन फसल को 4% जला SC सकती 200 है ग्राम और मात्रा या आप एमाबेक्टिन इसमें अगर बेंजोएट चाहें तो 5% चिलेटेड SC की 100 ग्राम पोषक मात्रा प्रति एकड़ सूक्ष्म छिड़काव करें। जिंक तो साथियों या अब फिर बात करते हैं और हम भूरा अन्य माहू या तत्व इसमें BPL मिला सकते ब्राउन हैं या कोई भी कीटनाशक प्लांट हापर की। फफूंदनाशक यह विशेषज्ञ की सलाह से आप इसमें पौधे के तने मिला या सकते हैं। पर या पानी की सतह पर साथियों, झिल्ली में पाया जाता है आपकी दोस्तों, फसल में हेस्प्रो पौधे जो के है ऊपर रस जान चूसता देगा। है, कल्लों साथ की ही साथ संख्या यह तेजी से वृद्धि पीले होगी। इन पड़कर मुक्त सूखने के लगते अलावा हैं। एक खेत में और कई जगह बोनस गोल टिप घेरों के आपको हम आकार देना में चाहते हैं। दिखता हमारे है, पुराने जिसे किसान भाई जो सदियों से हापर बार्नी अपनाते आ रहे कहते हैं हैं। छिड़काव पूरी करते तरह समय मुक्त ध्यान और रखें कि जैविक नोजल है। पौधे के नीचे इसका आए। ये जो रोग है नीचे कि आप हिस्से से शुरू काटा होता है, चलाना इसके लिए जी, इसके आपकी अंदर फसल में पाइमेट्राजिन रोपाई के 75% 20-25 दिन के बाद 120 धान ग्राम में पर्याप्त या फिर पानी भरा हो डाई नोट फ्यूरान 10 से 15 20% की 80 ग्राम मात्रा को लेकर बहुत दो लोगों एकड़ डालें। दो यह लोग बहुत रस्सी प्रभावी खींचते है, हैं जिससे या कि हमारी उल्टी सीधे दोनों दिशा में चलाना जो चाहिए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब ब्राउन लगे प्लांट कि हापर खड़ी है, फसल में उसका पटा नियंत्रण चलाना, हो जाएगा लेकिन साथियों। है अब बात करते हैं पीछे हम बहुत बड़ा सुंडी इसके ली पीछे है या बहुत बड़ा और कटर गहरा हेयर वैज्ञानिक कटंग केपलर की। राज है। किसान भाइयों, बालियां निकल क्योंकि जाने के बाद इसमें दाना भर
भरते समय कुछ इल्लियां या सूंडी का प्रकोप भी इन्हें से जुड़ा हुआ आता है। इसे आर्मी बाल के ऊपर बाल काटने वाली गुजरता है सूंडी तो कहते हैं। यह सूंडियां रात के समय निकलती है और बाली की गर्दन को काट देती है, जिससे पूरी बाली कटकर खेत में गिर जाती है और भारी नुकसान हो जाता है। दिन में यह मिट्टी की दरारों में छिप जाती है। इसके लिए खेत में कटी हुई बालियों को देखें और अगर नुकसान दिखाई दे तो तुरंत इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC 100 ग्राम मात्रा या क्लोरेंटानिलीप्रोल चलाने से है कि जो कि अंडे, पत्तियों
पंखों से झड़कर पानी में गिर 18% जाते हैं है। और वह 80 नष्ट हो 60 जाते ml हैं, मात्रा का जिससे छिड़काव आपकी करें। फसल धान को की कीड़ों फसल से में लगने बचाव वाले होता है। प्रमुख कीट यह एक बहुत ही और सरल A to Z और जानकारी प्रभावी दी। तरीका है किसान हमने भाइयों हर कि रोग आप और अपनी कीट की फसल में पहचान कर के सकते लिए हैं। समय समय ध्यान पर रहे उनकी कि पाटा रासायनिक और चलाते जैविक समय 4 से 5 इंच विस्तार को आपकी जो जानकारी दी धान है। की फसल है अगर उसमें पानी हमें भरा होना उम्मीद चाहिए। है किसान कि इस भाइयों, वीडियो में अगर दी आपको हुई जानकारी जानकारी महत्वपूर्ण आपके काम और अच्छी आएगी लगी हो तो कृपया तो कर आप भी इन्हें अपनी धान ध्यान की दें और फसल हमारे में चैनल अधिक कल्ले ला सकते हैं। आइए एक बार फिर हम संक्षेप में दोहरा देते हैं। पहली चीज़ जिंक सल्फेट रोपाई के 20-25 दिन बाद खैरा रोग नमस्कार से किसान बचाती भाइयों, है, मैं हूं पौधों आपका की किसान बीमारी मित्र नष्ट मनोज हुई। पटेल। दूसरी चीज़ है आप सभी सागारिका किसान जो भाइयों एक का ग्रोथ हमारे यूट्यूब प्रमोटर भी चैनल है, किसान मित्र यूरिया मनोज के पटेल में स्वागत साथ है। मिलाकर हम इसको डाल किसान सकते भाइयों, हैं। कृषि से तीसरा है जुड़ी साथियों जानकारी के लिए हमारे चैनल को हमारा सब्सक्राइब जो करें, कि लाइक करें और शेयर करें। पौधे में सूक्ष्म पोषक किसान तत्व भाइयों, जैसे कि मैं आज जो NPK 19-19 जो तुरंत धान की ऊर्जा देकर वैरायटी के पौधे को बारे में बात पीलापन करने दूर वाला हूं करता वो है, है कलियों की PB1, संख्या बढ़ाता है। जो कि साथ ही बहुत ये पुरानी हमारा और बोनस चर्चित टिप जो पटा वैरायटी चलाने है। की विधि को जरूर जो आजमाएं। आप सामने साथियों धान उम्मीद देख करते रहे हैं, हैं ये कि वीडियो में PB1 दी का हुई प्लॉट है, जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। जिसमें कि आपको दोस्तों हमारी मेहनत और बहुत यह बढ़िया और जानकारी शानदार पसंद आई फसल हो लगी हुई कृपया है। हमारी वीडियो को और लाइक शेयर पंजाब और और हरियाणा के चैनल को किसानों द्वारा सब्सक्राइब करें। जो इसका धन्यवाद। औसत एवरेज बताया गया है वो लगभग 22 से 25 कुंटल के आसपास किसानों ने इसका एवरेज निकाला है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब और हरियाणा की। तो दोस्तों ये जो वैरायटी है बहुत पुरानी वैरायटी है। अभी इसमें एक जो नई वैरायटी आ गई है जो कि 1637 के नाम से है और उससे बहुत सारी जो कमियां थी PB1 में उनको दूर किया गया है। जैसे इसमें फंगस बहुत ज़्यादा आता है, फफूंदी बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी इसकी जो हाइट है 100 सेंटीमीटर के आसपास है और इसमें जो स्प्रे है बार बार करना पड़ता है। और एक सबसे इसकी जो बड़ी बीमारी है किसान भाइयों वो है नेक ब्लास्ट। इसमें मैं दिखाऊंगा आपको, इस प्रकार की जो बालियां हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें ये रोग है। और ये आप देख सकते हो कि इसमें जो गर्दन तोड़ है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों अभी इस वैरायटी का जो है तोड़ निकाला है किसान वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए, जो कि PB 1637 इसमें आपको रेजिस्टेंट की गई है वो फफूंदी के प्रति, ये नेक ब्लास्ट के प्रति जो कि गर्दन तोड़ रोग भी बोला जाता है, इसके प्रति भी इसको सेंसिल किया गया है और बहुत ही अपडेट किया गया है। वैसे ये जो वैरायटी है बहुत फेमस और चर्चित वैरायटी है जो कि बासमती में बहुत अच्छी किस्म है। इसका जो चावल है पतला लंबा और सुगंधित चावल है, इसीलिए ये बासमती में सबसे ज़्यादा उपज देने वाली किस्म है PB1 और पुरानी किस्म भी है। इसका चावल जो स्वादिष्ट और सुगंधित होता है। तो दोस्तों इसकी बाहर विदेशों में भी बहुत डिमांड रहती है, इसलिए यह बहुत चर्चित है। और इसका जो संशोधित किस्म निकाली गई है वो PB 1637 है। शॉर्ट में किसान भाई इसको PB1 बोलते हैं। बासमती एक है ये दोस्तों। तो किसान भाइयों अगर आप PB1 लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी जो संशोधित किस्म है उसको लगाएं और अच्छा मुनाफा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।